हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि स्टॉक में कल के दिन में गिरावट आ सकती है और कौन-कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा ऊपर के टारगेट लेवल की तरफ भी कि कौन से आपके टारगेट रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आपको जितने भी वीडियो बना करके बताते हैं वो सभी एजुकेशन के लिए है, केवल और केवल एजुकेशन के लिए, ताकि आप अपने सपोर्ट लेवल्स यानी कि एंट्री और एग्जिट सही टाइम पर सही जगह पर ले सकें। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले एनएसई की वेबसाइट पर और देखते हैं कि स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा 150 पॉइंट के आसपास यानी कि 148 का निफ्टी में एक अप मूवमेंट मिला है ना, बढ़त के साथ में बंद हुई है। और स्टॉक में जो ओएनजीसी कंपनी का जो स्टॉक है उसमें अगर आप देखते हैं तो 95.50 का हाई है और लो की बात करें तो 92.15 का है। और लो के बाद में क्लोजिंग की बात करते हैं तो 93.15 का है, यानी कि स्टॉक अपने लो की तरफ क्लोज हुआ है। दूसरी बात, स्टॉक में हमें देखना है कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, वीवेप, डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम, ये सभी चीज़ें हमें ट्रैक करना होती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले सेल ऑर्डर कितने लगे हुए हैं, 25,000 क्वांटिटी। और यहाँ पर वीवेप हमारा 94.26 का और स्टॉक की प्राइस है 93.15 का, जो हमें इंडिकेट करती है स्टॉक में डाउन ट्रेंड के लिए इंट्राडे में। और साथ ही यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो मात्र 17% की डिलीवरी है, तो ये भी हमें इंडिकेट कर रही है डाउन साइड में, क्योंकि जितनी कम डिलीवरी होती है स्टॉक में उतने चांस होते हैं कि डाउन साइड में स्टॉक जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो वॉल्यूम है वो 4 करोड़ 63 लाख का है, और ये भी हमें इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम अगर अच्छा होता है दोस्तों, जितना ज़्यादा होता है तो स्टॉक में उतनी ही हलचल होती है दोस्तों। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिएगा, अगर हम कल के दिन से कंपैरिजन करते हैं तो लगभग ये 2.9 का था और ये है 4.6 का। तो वॉल्यूम भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन से ज़्यादा है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बनी है उसको देखना है। तो कैंडल बनी है हमारी इन्वर्टेड हैमर, जैसे यहाँ पर कैंडल बनी हुई है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही कैंडल इन्वर्टेड हैमर है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वही इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जब इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर भी देखिएगा इस कैंडल में भी आप देख रहे होंगे वही कैंडल बनी हुई है, और जब भी ये टॉप पर बनती है तो स्टॉक में गिरावट आती है। तो इस कैंडल के लो का जैसे ब्रेकआउट अगर कल के दिन में होता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। फिलहाल स्टॉक ने जहां पर क्लोजिंग दी है वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। तो हो सकता है कि कल के दिन में स्टॉक इस लेवल के नीचे भी ना जाए, क्योंकि पास में एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल ऑलरेडी आ चुका है। इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है सपोर्ट का 86.50 का, और स्टॉक ने यहाँ पर देखेगा वही लो बनाया हुआ है 86.60 का। तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है, और स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा है। और अभी स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है लेटेस्ट का, तो इस सपोर्ट लेवल के पास में ही लो बनाया है। और अब जैसे स्टॉक इस लो को तोड़ता है, इस कैंडल के लो को 92.15 को, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और उस केस में आपका लेवल रहेगा यहाँ पर इस कैंडल का लो दोस्तों। ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक में गिरावट आएगी तो यहाँ तक जरूर आ सकती है। पहला लेवल इस रेड कैंडल का लो रहेगा 90.05 का, और दूसरा लेवल रहेगा आपका 88.70 का। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दी, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा, क्योंकि स्टॉक यहाँ हाई बनाने के बाद लो यहाँ पर बनाया था। और जब इसने लो बनाया तो फिर एक अच्छा सा अप मूवमेंट आया, पर इसके हाई को ब्रेक नहीं कर सका। और ये एक हमारा लेटेस्ट का आया था, ये भी नहीं टूटा। इसने लो फिर इस लो को तोड़ करके नया लो यहाँ पर बना दिया, फिर नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ बना दिया।
फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, इस लो के बाद स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, तो यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा, यहाँ से फिर अप ट्रेंड में आ गया, क्योंकि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और इस हाई को भी ब्रेक किया और यहाँ पर हाई बनाया। और ये जो हाई बना है दोस्तों, ये इस हाई के पास का हाई बना हुआ है, देख रहे होंगे आप। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया और ये जो हाई बना यहाँ पर इस हाई के पास का बना, फिर स्टॉक ने ये हाई बनाया और ये हाई बना हमारा इस हाई के पास का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया हाई यहाँ पर बना। तो अब लास्ट का हाई यहाँ पर है, अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो स्टॉक में फिर गिरावट आएगी। और जो कैंडल आज बनी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये बनी हमारी इन्वर्टेड हैमर, यानी कि ये कल के दिन इंडिकेट कर रही है डाउन साइड में। तो ये दोस्तों हो गए सपोर्ट लेवल, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 लेवल ऑलरेडी बता चुका हूँ। और स्टॉक अगर इस लो को तोड़ करके नीचे जाता है तो फिर भारी गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, स्टॉक अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला जाए इस कैंडल के लो को, तो आपको उस केस में टारगेट कौन से रखने हैं। तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का लो रखिएगा, दूसरा टारगेट आप रखिएगा इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई तक का। तो ये हमारा जो पिछला लो है ये 96.55 का और दूसरा लेवल है हमारा 101.55 का। और अगर आप रखना चाहते हैं तो 104 रुपये का भी आप एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप काम करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम टारगेट आप रखिए लगभग 115 रुपये का, जो हमारा यहाँ पर 2 से 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और यहाँ पर लो। बीच में भी टारगेट चाहिए तो इस कैंडल का हाई रख सकते हैं। और ये है हमारा लगभग 109 रुपये का। अब जो लोग 2-4 साल के लिए रखना चाहते हैं दोस्तों टारगेट, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर ग्राफ में चार्ट में दिखाई देगा मिनिमम टारगेट 150 रुपये का, तो एटलीस्ट लेकर के चल सकते हैं। अभी 93 का है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल तो बहुत जल्द आ सकता है, पर स्टॉक में कुछ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर मिनिमम टारगेट अगर आप 150 रुपये के आसपास लेकर के चलेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी स्टॉक 90 रुपये के आसपास चल रहा है और स्टॉक में 150 का यानी कि 60 रुपये का पॉइंट, यानी कि लगभग आपको 60% का अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है, यहाँ पर ये डिविडेंड देखिएगा 6 रुपये का दिया, 6.5 का, यहाँ पर डिविडेंड 6.5 का दिया, यहाँ पर डिविडेंड दिया 7 रुपये का, यहाँ पर डिविडेंड 5 रुपये का, यहाँ पर देख सकते हैं 6 रुपये का, यहाँ पर 6 रुपये का। तो स्टॉक लगभग जो अपना डिविडेंड है दोस्तों हर बार अच्छा दे रहा है, तो स्टॉक में भी इसी वजह से रौनक बनी रहती है और स्टॉक में भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मिनिमम टारगेट, अगर आप रखना चाहते हैं लगभग 6 मंथ तक, तो भी आप अपना टारगेट 125 के आसपास का रख सकते हैं, जो यहाँ पर लो बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे स्टॉक के चैनल पर जा कर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।